सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। द वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक को हम पहले समझने से पहले कुछ उसके बारे में समझ लेते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि वो कैसे स्टैब्लिश हुई। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर वन जो कि हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो कंट्रीज़ की स्थिति थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। वहाँ पर जो है बहुत सारे बम वगैरह गिरने की वजह से वहाँ की स्थिति पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारा आया द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन जो कि चला हमारा 1929 से 1939 के बीच, यानी पूरे 10 साल हमारा जो है ग्लोबल डिप्रेशन चला। अब हम ग्लोबल डिप्रेशन में बात करते हैं पहले 1929 से 1930, यानी इकोनॉमिक डिप्रेशन, जहां पर जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टॉक क्राइसिस हुए, बैंक करप्ट हो गए। ठीक है, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम फेस हुई जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, पॉवर्टी इंक्रीज हुई। और ये बेसिकली जो इकोनॉमिक डिप्रेशन जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था यूएसए से। जो स्टार्ट हुआ था वो हमारा स्टार्ट हुआ था यूएसए से, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सटेंड होकर क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज थी वहां पर जाकर हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसे ग्लोबल डिप्रेशन भी बोलते हैं, जो हमारा चला था पूरा 10 साल। उसके बाद हुआ हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हम ग्रेट डिप्रेशन से जो है उभर ही रहे थे कि इतने में हो गया हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि वो हमारा 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। ठीक है, अब जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से उभर ही रहे थे, फिर डिप्रेशन हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अब इन सारी स्थितियों की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो फिर उसके बाद यूएसए में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो कि यूएसए में हुई, ये किन दो लोगों ने मिलके, अब क्योंकि स्थितियां जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिस वजह से जो यूएसए के मिस्टर हैरी डेक्स्टर वाइट हैं एंड यूके के मिस्टर जॉन मैनर्ड केन्स हैं, इन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक ब्रिटेन वुड में एक कॉन्फ्रेंस रखी जो कि चली 1 जुलाई 1994 से, ठीक है, से 22 जुलाई 1944 तक, यानी 1 जुलाई से 22 जुलाई तक जो है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस चली, जिसमें 44 जो कंट्रीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि अब हमें 2 बॉडी सेटअप करने की ज़रूरत है। पहली बॉडी जो है IBRD, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी जितनी भी कंट्रीज हैं जिसमें वॉर के दौरान जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई है, जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, उसको वापस क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए ये बॉडी डेवलप की गई। ठीक है, दूसरी बनी बॉडी IMF बेसिकली फंड प्रोवाइड करेगी उन कंट्रीज को। अब क्योंकि कंट्रीज क्या कर रही हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं पा रही, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही हैं, वो इंपोर्ट कर रही हैं, दूसरी कंट्री से जो है मटेरियल ले रही हैं। तो इंपोर्ट करने की वजह से उनका BOP क्या होगा, BOP नेगेटिव हो जाएगा। BOP उनका नेगेटिव होने के कारण से वो जो है उनको नेगेटिव डेफिसिट में होगा, उसको वापस इक्वल करने के लिए IMF क्या करेगा, फंड प्रोवाइड करेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये फंड प्रोवाइड करेगा जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट उनका बराबर है। ठीक है, उसको वो ठीक कर सकें। तो ये 2 बॉडी सेटअप हुई, एक IBRD और एक IMF। ठीक है, अब IBRD क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ से स्टैब्लिश हुई, तो आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स में नाम लिखा है कि IBRD और वर्ल्ड बैंक सिमिलर, बट ये दोनों सिमिलर नहीं है। इसमें जब हम IDA ऐड करते हैं, यानी कि दूसरी IDA ऐड करते हैं, तो ये जाके बनता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ हिस्ट्री कि वर्ल्ड बैंक जो है IBRD कैसे स्टैब्लिश हुआ। The World Bank is an international financial institution that provides loan and grant to the government of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects। ठीक है, कि कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज, मिडल इनकम कंट्रीज के लिए क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है, बेसिकली एग्जाम में हेडक्वार्टर से पूछ लिया जाता है, वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हुई थी जुलाई 1944 में, और अब भी इसको 76 ईयर हो चुके हैं। इसमें जो पार्टिसिपेट मेंबर कंट्री हैं वो है 189।
और IBRD में 173 और IDA में, ठीक है, IBRD में जो है 189 है और IDA में जो है 173 कंट्रीज हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जिसको हम आगे बाद में पढ़ेंगे। फाउंडर जो इसके थे जॉन मैडकेन्स एंड हैरी डेक्स्टर वाइट, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन लोगों ने प्लान बनाया और इस तरीके से, तो ये इसके फाउंडर्स हैं, ठीक है। अब IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जब इसमें हम ऐड कर देते हैं IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तब ये जाकर बनता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो IBRD वर्ल्ड बैंक नहीं है, IBRD प्लस IDA, जब ये दोनों मिलते हैं तब हमारा बनता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। IBRD प्लस IDA, तब हमारा क्या बनता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये याद रखना। अब हम पहले IBRD समझ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद IDA समझेंगे। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश्ड इन 1944 एंड हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। That is the lending arms for World Bank Group. The IBRD offer loan to middle income developing countries, ठीक है। अब बेसिकली हम IBRD को सिंपली फॉर्म में ये समझ सकते हैं कि ये क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, किनको, लोन प्रोवाइड करती है उन कंट्रीज को जिनको एक प्रोजेक्ट डेवलप करना है या कंस्ट्रक्शन जो उन्हें कुछ बनाना है, उसके लिए ये क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। जैसे वॉर की स्थिति मैंने आपको बताया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुई, स्थितियां बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई, तो देखा गया एक बॉडी सेटअप करने की ज़रूरत है जो इस एसेट्स को वापस रिकंस्ट्रक्ट करे, वापस क्या करे, रिकंस्ट्रक्ट करे। रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये बॉडी सेटअप की गई, ठीक है। तो ये क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है उन कंट्रीज को कि आप अपनी जो है जो है कंस्ट्रक्ट कर लो वापस। तो लोन अवेलेबल इन द मार्केट रेट एंड लिटिल डिफिकल्ट शॉर्ट पीरियड। अब हम बात करते हैं कि जब ये लोन है, ये लोन तो प्रोवाइड कर देती है, लोन मिल जाता है, लेकिन जब हम IDA से इसे कंपेयर करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होती है। इसमें दिखाना पड़ता है आपको सारे डॉक्यूमेंट कि आप क्या जो प्रॉपर्टी है वो बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, सड़कें या जो भी चीज़ें आपको बनानी है, तो वो आपको बताना पड़ता है प्रॉपर, ठीक है। तो ये लोन जो है अवेलेबल हो जाता है। इसके जो फाउंडेड थे 1944 में, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ठीक है। इसके लीडर हैं क्रिस्टिना जॉर्जिव। पेरेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक जो है डेविड मालपास है। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC US में है। और पर्पस क्या है इसका, डेवलपमेंट एड्स एंड रिकंस्ट्रक्शन, कि कंट्रीज को डेवलप करें और वापस जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, जो वॉर की वजह से स्थितियां जो है कंट्री की खराब हो गई थी, या फिर जो कंट्रीज हैं कुछ जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहती हैं, कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहती हैं, सड़कें बनाना चाहती हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी है उस प्रॉपर्टी को बनाना चाहती हैं, तो उसके लिए ये लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये उसके लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो दैट इज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which offer concessional loan and grants to the world poorest developing country. The IDA is a member of the World Bank Group. अब IDA क्या करता है, IDA जो पुअरेस्ट यानी जो गरीब देश होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनकी देशों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, उन देशों को ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, और ये लोन बहुत ही इजीली मिल जाता है उन्हें, और जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो भी बहुत कम होता है। लोन अवेलेबल इन वेरी लो रेट एंड वेरी इजी लॉन्ग टर्म लोन अवेलेबल। अब क्योंकि वो जो जिन कंट्रियों को ये लोन दे रहा है उन कंट्री की स्थिति तो अच्छी है नहीं, तो वो जल्दी से जल्दी लोन तो नहीं दे पाएंगे ना, तो ये लोन का जो ड्यूरेशन पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और प्लस इसमें लॉन्ग जो है ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है, वो जो है 10 साल का है, कि मतलब अगर सपोज 30 साल का जो है 35 साल का जो है पीरियड है, उसमें 10 साल और जो है ग्रेस पीरियड ऐड हो जाएगा, यानी 45 ईयर तक वो लोन दे सकते हैं।
तो फाउंडेड इसका जो हुआ था 24 सितंबर 1960 को हुआ था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी यूएस में ही है। मेंबर्स इसकी कंट्री जो है वो 173 मेंबर कंट्रीज हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है क्रिस्टलन जर्जिव है। और इसका पर्पस था कि पॉवर्टी को जो है कम से कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। जो भी कंट्री पॉवर्टी फेस कर रही है उसको कम किया जा सके और कंट्री को डेवलप किया जा सके। तो डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन इसका पर्पस था। द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आर असाइन्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। कुछ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वर्ल्ड बैंक, ठीक है, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू मेंबर कंट्रीज इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो वहाँ पर सड़कें बनानी है, जो कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए लोन प्रोवाइड करता है। पुअर कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तो क्या करता है, उनको लॉन्ग रन कैपिटल के लिए जो है मेंबर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। To induce long run capital investment for assuring balance of payment equilibrium and balance development of international trade। ये क्या कर सके, बैलेंस हो सके ट्रेड को, जो ट्रेड है वो भी आपस में क्या हो सके, बैलेंस हो सके, उसके लिए भी जो ज़रूरत है वो सारे क्या करे, लोन प्रोवाइड करता है। टू प्रोवाइड गारंटी फॉर लोन ग्रांटेड टू स्मॉल एंड लार्ज यूनिट एंड अदर प्रोजेक्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज। तो जिन्हें लोन के, अब जैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री से क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, तो उसमें क्या होता है, वो इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते दूसरी कंट्री को, तो उसके लिए क्या करती है, गारंटी भी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, गारंटी भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सो एज ब्रिंग अबाउट द स्मूथ ट्रांसफरेंस फ्रॉम अ वॉर टाइम टू पीस इकोनॉमिक। अब बेसिकली क्या होता है, जो भी ट्रांसफर करनी है डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी चीज़ें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में करेंसी ट्रांसफर करनी है, पेमेंट करनी है, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, क्रेडिट में जब हम ट्रेड करते हैं, क्रेडिट में ट्रेड करने के बाद जो एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कैसे ट्रस्ट करे उसके लिए गारंटी देती है। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और वॉर के टाइम पे जो भी स्थिति हमारी खराब हो चुकी है उस स्थिति को सुधारा जाता है, पीस को प्रमोट किया जाता है और इकोनॉमिक को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, इकोनॉमिक वेल्थ को डेवलप किया जाएगा। To promote capital investment in member countries to following ways: to provide guarantee on private loan on capital investment। ठीक है, लोन प्रोवाइड करने के लिए गारंटी देती है। To private capital is not available even after providing guarantee, then IBRD provide loan for प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑन द कंसिडर कंडीशन। तो कुछ कंडीशंस में IBRD जो है वो लोन प्रोवाइड कर देती है। अगर वो जो है गारंटी या प्राइवेट कैपिटल इज नॉट अवेलेबल नहीं है तब भी IBRD उसको लोन प्रोवाइड कर देती है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं उनकी। फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक, क्या क्या फंक्शंस हैं। वर्ल्ड बैंक इज अ प्लेइंग मेन रोल ऑफ प्रोवाइडिंग लोन for development work to the member countries, especially to underdeveloped country. The World Bank provides long-term loan for various development projects for 5 to 20 year ड्यूरेशन। अब बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या काम करता है, वो काम करता है कि कंट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके। ठीक है, डेवलप होने के लिए उसको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उसके लिए वो क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। ट्रेड हो सके इसके लिए वो गारंटी भी देती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो भी प्रोजेक्ट्स है उन प्रोजेक्ट के लिए वो क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। बेसिकली यहाँ पर लिखा है कि अंडर डेवलपमेंट जो पुअरेस्ट है, मैंने बताया था कि IDA जो है, IDA किसको लोन प्रोवाइड करता है, पुअरेस्ट कंट्री को, जिससे कि वो क्या कर सके, वो भी डेवलप हो सके और उसको क्या करे, इजीली उनको लोन मिल जाता है, प्लस उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी कम होता है। द एसोसिएशन ऑफर ग्रांट एंड लोन विद मेच्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम 25 to 40 ईयर, ग्रेस पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर एंड इंटरेस्ट रेट 2.8 और 1.25% डिपेंडिंग ऑन वेदर द बोरोअर्स इज अ ब्लैंड कंट्री एंड to which degree it is eligible. Regular IDA eligible borrowers may take advantage or of no interest loan। अब बेसिकली देखो होता क्या है कि ये एक लॉन्ग टर्म के लिए देती है लोन क्या करती है, बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए देती है। ऐसा नहीं है 2 साल 3 साल में आप लोन दे दीजिए, इसमें क्या होता है, बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है जिससे कि आप इजीली डेवलप कर सके कंट्री को। ठीक है, और उसके बाद क्या करती है, IDA में तो ये ग्रेस पीरियड भी देती है कि अगर आपका ये जो पीरियड है सपोज 40 ईयर है तो प्लस आप 10 ईयर का ग्रेस पीरियड ले दीजिए, उसके बाद ही आप ये
पे करिए, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर देखो वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये क्या करती है, वर्ल्ड बैंक इस तरीके से काम करती है कि कंट्रीज आपस में क्या हो सके, डेवलप हो सके, उनकी इकोनॉमिक लेवल बढ़ सके, ठीक है। इसके साथ ये आपस में मिलके काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ वन गवर्नर्स एंड वन ऑल्टरनेट गवर्नर अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर। मतलब एक तो इसमें गवर्नर होता है, एक ऑल्टरनेट गवर्नर होता है, ठीक है, जिसे अपॉइंट किया जाता है 5 साल के लिए। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंसिस्ट 21 मेंबर्स एंड 5 ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय द परमानेंट मेंबर। 5 जो इसमें मेंबर्स हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं, लाइक अमेरिका, फ्रांस, लंदन, जापान, जर्मनी। ये जो 5 जो कंट्री हैं, इनके जो 5 मेंबर्स हैं ये फिक्स्ड हैं, ये चेंज नहीं होते, ठीक है। बाकी 16 मेंबर क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, उनका जो है वोट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है चूज होते हैं रिमेनिंग कंट्रीज, जो भी बाकी कंट्रीज बची हैं उनके बीच। एडवाइजरी काउंसिल, द एडवाइजरी काउंसिल इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 7 मेंबर ऑफ द फ्रॉम मेंबर्स। 7 मेंबर्स क्या होते हैं, ये एडवाइजरी काउंसिल के होते हैं, ठीक है। लोन कमेटी, लोन प्रोवाइड लोन रिक्वायर्ड कंट्रीज, तो एक लोन कमेटी बनाई जाती है कि वो देखती है कि किसको लोन देना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी क्या है, एक कमेटी बनाई जाती है। प्रेसिडेंट एंड अदर मेंबर ऑफ स्टाफ, द प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक। वो चीफ एग्जीक्यूटिव बैंक का होता है जो अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। और उसके पास, और इनके पास क्या होती है, वोटिंग पावर होती है, वोट करके चूज कर सकते हैं। द वोटिंग पावर ऑफ ईच मेंबर कंट्री इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर इज होल्ड। उनके पास कितने नंबर ऑफ शेयर हैं उस पर ये डिपेंड करता है कि उनको कितना जो है वोटिंग राइट मिलेगा। आर अलोकेटेड डिफरेंटली इन ईच ऑर्गेनाइजेशन रिजल्टिंग इन डिफरेंट वोटिंग पावर्स। उनके पास वोटिंग पावर्स भी डिफरेंट है इसी वजह से, ठीक है। तो ये हमारा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। लैंडिंग ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, अब लैंडिंग ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, लोन आउट ऑफ इट्स ओन फंड, वो अपने ही फंड से कैसे लोन देते हैं। द बैंक कलेक्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर एंड रेज मनी थ्रू बॉन्ड टू एडवांस लोन और नीडिड मेंबर्स। जिन्हें ज़रूरत है वो अपने फंड में से क्या करते हैं, जो उनको जो मेंबर्स की जो फ़ी मिली है, जो कंट्रीब्यूशन है, उस मेंबर फी से उनको क्या करना, लोन दे देना, ठीक है। लोन आउट ऑफ बोरोड कैपिटल से दे देना। समटाइम्स बैंक ग्रांट लोन बाय बोरोइंग फ्रॉम अदर मेंबर कंट्री, जो भी अदर मेंबर कंट्रीज हैं उनसे जो बोरो किया है वो भी उससे भी लोन दे सकती हैं। लोन थ्रू बैंक गारंटी के बिहाफ पे, जैसे एक कंट्री ने दूसरी कंट्री में क्या करा, क्रेडिट में कुछ सेल किया, ठीक है, तो उसमें भी वो गारंटी देती है। द बैंक इनकरेज टू प्राइवेट इन्वेस्टर ऑफ अ कंट्री टू लैंड देयर फंड टू अनदर कंट्री और बाय गारंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर गारंटी के थ्रू भी दे सकती है। तो वर्ल्ड बैंक इस तरीके से क्या करती है, लैंडिंग देती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है।